हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों को हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बिहार बोर्ड में हर बार 5 नंबर में सवाल आता है। प्रमेय 6.1 जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको कैसे कैसे पूछता है वो हम बताएंगे। एग्जाम में दे देगा प्रमेय 6.1 को सिद्ध करें, ऐसे भी दे सकता है, या तो कथन लिख देगा या कथन नहीं देगा, या ऐसे पूछ सकता है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। प्रमेय 6.1 देगा या थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या तो ये देगा कथन लिख के, तब पर भी आपको सीधे करना है। बट ये क्या करना है कि कथन भी आपको याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि कभी कभी आपको प्रमेय 6.1 दे देगा तो ये तो नहीं है कि आप सीधे सिद्ध कर दीजिएगा, आपको कथन भी लिखना है, तब जाके सिद्ध करना है। समझे? यहाँ तक तो समझ गए होंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की, कथन पढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहती है एक त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज खींच लिए ABC, एक त्रिभुज हो गया। कह रही है अन्य एक त्रिभुज के समांतर, तो एक त्रिभुज के कह रहा है समांतर, एक समांतर देखिए खींच लिए क्या, DE, BC के समांतर DE एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या कर रही है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। DAB को प्रतिच्छेद करती है और EAC को प्रतिच्छेद करती है। लंब क्या है, EN, AC पर लंब EN और AB पर लंब DM है ना। तो वही चीज़ अब हमें पे सिद्ध करना है। तो चलिए, दिया है क्या है, मुझे सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। तो चलिए, दिया क्या है, दिया है लिखेंगे दिया है, यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बनाने से पहले हॉलो हल लिख लीजिएगा, ठीक है, या सोल्यूशन इंग्लिश में लिख लिए। अब क्या करना बेटा, अब क्या करना है, दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है, एक त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज ABC, एक क्या है, एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें लिखेंगे आप जिसमें DE समांतर BC, DE समांतर BC, DE समांतर BC, इसको समांतर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, समांतर। DE समांतर BC तथा DE AB को प्रतिच्छेद करते हैं। किसको करती है, AB को। DE AB को, DE AB को तथा, अब क्या लिखेंगे, तथा D, अब देखिए, तथा AC E को प्रतिच्छेद करती है, AC E को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे क्या करना है वो देखना है। अब चलेंगे त्रिभुज से, अब सिद्ध सबसे पहले क्या करना है वो चीज करना है। अब लिखना है सिद्ध करना है, क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अब सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है वो देखिए, AD बट्टा DB और AE बट्टा CE,
ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा सी, यही सिद्ध करना है, यही करना है ना, तो वही करना है। अब देखिए क्या करना है, वही करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे ए डी बट्टा डी बी, तो लिखेंगे ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा सी ई, ए ई बट्टे सी ई। यहाँ तक तो अब पता चल गया कि मुझे सिद्ध क्या करना है, ये तो देख लिए सिद्ध क्या करना है, देख लिए। अब क्या करना है, इसके बाद सिद्ध करने के बाद क्या होता है बेटा, रचना चलना पड़ता है, फिर प्रमाण, उसके बाद त्रिभुज क्षेत्रफल लगा देंगे, उसका निकल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब क्या करना है, अब चलना है रचना से, ठीक है, अब चलना है रचना से, तो रचना से चलिए। अब देखिए रचना में क्या करना है बेटा, रचना में क्या करना है, ये देखना ई एन पर देखो, ई और एन, ई एन किस पे लंब है, ई एन किस पे लंब है, हम बताए थे ए बी पर लंब है, किस पे है, ए बी पर, और डी एम किस पर है, ए सी पे, किस पे, ए सी पे। अब लिखेंगे ई एन लंब ए बी, यहाँ से लिखते हैं ई एन लंब किस पे है, लंब किस पे, ए बी पे, किस पे, ए बी पे। अब देखिए तथा लिखेंगे डी एम किस पे लंब है, ए सी पे, डी और एम किस पे लंब है बेटा, ए सी पे, ए सी खींचा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आगे, आगे क्या करना है बेटा, वो देखें, आगे करना है तो आप देखो, अब क्या करना है, किसको किसको मिलाते हैं, वो भी चीज़ भी करना है। तथा लिखेंगे तथा हम बारीकी से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तथा अब देखो, तथा बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, देख रहे हैं, लिखेंगे बी को ई से मिलाया, ई से बी को ई से, तथा कर देते हैं, तथा सी को डी से, सी को डी से मिलाया, डी से मिलाया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, यहाँ तक जब हो गया, ये रचना हो गया मेरा, अब क्या करना है, रचना हो गया, अब मुझे प्रमाण भी देना है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रमाण, अब प्रमाण से चलते हैं, रचना हो जाने के बाद प्रमाण चलते हैं। अब प्रमाण में क्या करना है वो देखिएगा, प्रमाण में क्या करना है, अब प्रमाण में यही करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। किसका, कौन त्रिभुज से चलेंगे, पहले ऊपर वाले से चलेंगे, दिखाते हैं तुम आप लोगों को। त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, इस त्रिभुज से चलना है, ए डी ई, ठीक है। अब देखिए यही त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज देखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो वो भी लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, ऊंचाई, ये होता है, यही होता है। अब क्या करना है, 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब देखना आधार क्या है, इसका आधार क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको हम बताते हैं, आधार में वो चीज़ लिखिएगा जो सिद्ध करना है। अब देखिए आधार में वो चीज़ लिखना है जो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए आधार में वही चीज़ लिखना है। अब आधार देखिए, आधार तो इसका ए डी यही है, दिखा रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आधार क्या है, ए डी है, आधार क्या है मेरा, ए डी। और देखिए ऊंचाई क्या है मेरा, ऊंचाई यही ना,
ई एन, ऊंचाई क्या है मेरा ई एन। अब देखिए वही चीज़ कर लिखना है यहाँ पे, आधार मेरा क्या है ए डी। और उतना नहीं समझ में आता है, देखिए सिद्ध क्या करना है मुझे, ए डी सिद्ध करना है, तो ए डी यही आधार हुआ ए डी, अब गुने ऊंचाई क्या बोले थे ई एन, ई एन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं हुआ होगा। यहाँ तक जब नहीं हुआ हो, अब आगे चलते हैं त्रिभुज से, अब दूसरा त्रिभुज से चलते हैं, हम नीचे वाले त्रिभुज से चलते हैं। अब देखिए नीचे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बी डी ई, देखिए ऐसे जा रहा है त्रिभुज बी डी ई, है ना त्रिभुज है ना। तो चलते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल से, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, चलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है हुआ इसमें, तो हम आपको बताए थे आधार वही लिखना है जो हमें सिद्ध करना है। अब देखिए फर्स्ट में लिए त्रिभुज ए डी में ए आधार लिए था, अब नीचे में डी बी डी ई में तो डी बी ले लेंगे आधार, क्या लेंगे डी बी, डी बी क्या लिखना है डी बी, डी बी गुने ऊंचाई क्या लेना है, ऊंचाई हमें वही लेना पड़ेगा। अब देखिए चलिए बताते हैं त्रिभुज बी डी ई में, चलिए देखिए बी डी ई, बी डी ई में आप देखिए आधार 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई मेरा बी डी ई, ऊंचाई तो यही है ई एन, ऊंचाई क्या मेरा है ई एन, ऊंचाई मेरा ई एन रहेगा। अब चलिए ऊंचाई मेरा ई एन हो गया, हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, दोनों को काट देना है, क्या करना है काटना है यहाँ पे। अब देखिए ऐसे करना है, अब क्या करना है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुने ए डी गुने ई एन, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1/2 गुने डी बी गुने ई एन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, ई एन से ई एन खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बचा क्या है बेटा, बचा क्या है, बचा है ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक समझ गए, समीकरण 1 निकल गया। आगे क्या करना है, आगे चलना है फिर से त्रिभुज ए डी ई में, फिर से चलना है त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर से पुनः आगे चलेंगे तो लिखेंगे, दिखाते हैं 1 मिनट, फिर चलेंगे त्रिभुज, यहीं पर रखते हैं इसको, लिखेंगे अब 1 मिनट, लिखेंगे त्रिभुज, पुनः लिखते हैं, पुनः त्रिभुज ए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आप देखिए आधार यहाँ पर क्या लेना है, ये तो हम सिद्ध कर लिए, ये तो निकाल लिए, एक भाग तो ये निकाल लिए, आधार इसमें क्या लेना है ई ए ई लेना है, क्या लेना है बेटा ए ई, उसमें आधार ए डी ले रहे थे ना। और त्रिभुज बी डी ई में क्या आधार लिए डी बी लिए, अब यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई ले रहे हैं ए डी ई, तो इसका आधार क्या लेंगे ए ई, इसका आधार ए ई इस साइड से, ठीक है। आधार क्या लेंगे ए ई, अब गुने ऊंचाई क्या लेंगे बेटा, ऊंचाई ये लेंगे, त्रिभुज ए डी उस पार्ट में चल रहे थे तो ई एन ले रहे हैं, अब इस साइड से लेंगे, इस साइड से लेंगे डी एम, क्या लेंगे डी एम, क्या लेंगे बेटा डी एम, डी एम, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, फिर चलेंगे आप त्रिभुज
त्रिभुज ADE से चल दिए। आप त्रिभुज चलेंगे CDE, त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE से चलेंगे। क्या से चलेंगे? त्रिभुज CDE। चलिए, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार। आधार क्या लेना है बेटा? हम आपको सिखाए थे एक तरीक जो सिद्ध करना है वही लेना है। आधार इसमें क्या लेंगे आप? CE। इसमें आधार क्या लेंगे? CE। आधार क्या है? C। त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में आधार क्या है? CE। CE है ना, CE। आधार क्या लेंगे बेटा? CE। अगुने हम बताए थे ऊंचाई सेम ही रखना है। ऊंचाई क्या होगा? DM। ठीक है, यहाँ तक जब समझ गए, अब क्या करना है बेटा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बट्टे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल अब बराबर 1/2 गुने क्या है? ADE का, एक AE गुने DM बट्टे में क्या लिखेंगे? 1/2 गुने CE गुने DM। 1/2 खत्म, DM से DM खत्म, AE बट्टा CE बचा, AE बट्टा CE। अब देखिए लिखेंगे, अब क्या बचा? AE बट्टे CE। उसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। अब लिखेंगे, अब चलिए लिखेंगे चूंकि, अब हो गया, प्रूव्ड हो गया। चूंकि अब त्रिभुज दिखाते हैं तब बताएंगे। त्रिभुज दिखाते हैं सबसे पहले। चूंकि लिखेंगे अब त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE को CDE, एक ही आधार, एक ही आधार किस पर काट दिया? DE। एक ही आधार क्या है? देखो त्रिभुज किस में चले थे? BDE और त्रिभुज CDE। एक ही आधार क्या है? एक ही आधार क्या है? DE है, DE है ना, एक ही आधार। सॉरी नहीं दिख रहा था, देखिए फिर से समझाते हैं। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE का एक ही आधार क्या है? DE है ना, DE। यही लिखना है। तो क्या लिखना है बेटा? यहाँ पर देख ले क्या लिखना है। चूंकि त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE को त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE को एक ही आधार, एक ही आधार क्या है बोले थे? DE तथा आगे चलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ आगे क्या करना है? इसमें लिखना है कि दो समांतर रेखा। अब इसमें लिखेंगे, अब दिखाते हैं बेटा कि दो समांतर रेखा। इसमें क्या है, थोड़ा पन्ना उलटने में दिक्कत हो जाता है। दो समांतर रेखा DE और BC समांतर है ना, इसके हम ऊपर में भी लिखे थे, DE के समांतर BC लिखे थे, DE के समांतर BC। अब यही लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे अब तथा आगे चलते हैं। तथा लिखेंगे तथा DE एवं BC के बीच का क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं? अब आगे क्या चलना? अब तो हो गया, अब तो हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज
बी डी का क्षेत्रफल, सी डी का क्षेत्रफल जो लिखे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब समीकरण 1 2 रख देंगे, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से 2 से, तो समीकरण 1 2 में क्या निकला था? समीकरण 1 में क्या लिखला था बेटा? ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा समीकरण 2 में, ए समीकरण 2 देख लीजिए यहाँ पर है सी ई। यही प्रूफ करना था बेटा, हमें यही प्रूफ करना था। जब इतना आप कर लीजिएगा तो आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ तक समझ गए बेटा? यहाँ तक समझ गए तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय 6.2 भी डालेंगे, जिसको हम थेल्स प्रमेय का विलोम कहा जाता है। तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिए। तो आप लोगों को हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नहीं समझ आया होगा वो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद।